हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ अपने यूट्यूब के न्यू वीडियो के साथ आईएएस डायरी में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 71st बीपीएससी जो 2025 में होने वाला है, एक्सपेक्टेड है सितंबर के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। और इसमें कुल कितनी सीट्स होंगी, इसमें आपको सुनने में आ रहा है कि सीट होंगी अप्रॉक्स 1200 से तो प्लस ही होंगी। अभी तक तो ये सुनने में आ रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप जो है बिगिनर से एक टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1200 सीट्स प्लस, ये मुझे एक्सपेक्टेड है कि 1500 प्लस ही जाएगा, ठीक है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल ही ज़ाया नहीं कर सकते हैं। आपको जो है बिगनर से टॉपर बनने का रास्ता मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आप जानिए कि एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो 3 स्टेजेस में बीपीएससी एग्ज़ाम होती है। पहले आपको होगा प्रीलिम्स, देन होगा आपका मेंस, देन होगा आपका इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो है एक ही पेपर रहता है, 150 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव इसमें रहता है, याद रखना है, ठीक है। नेगेटिव इसमें रहेगा आपको, एंड ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, आपको मतलब टिक करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका मेंस। 4 पेपर रहेंगे, GS1, GS2, एसए एंड देन ऑप्शनल। ऑप्शनल आपको अच्छे से चूज करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। एंड लास्ट आता है आपका इंटरव्यू फेज, ठीक है, जिसमें आपको 120 मार्क्स में से कुछ मार्क्स लाने होंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। मेन फोकस जो है स्टूडेंट्स का होता है यहाँ मेंस के ऊपर। मेंस के ऊपर आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है ताकि आप रैंक ले आ सको, ठीक है। आसानी से आप रैंक ला सको और एकदम आसानी तरीके से आपका प्रोसेस चले, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि सबसे हार्डेस्ट ऑफ द 3 कौन सा है, तो आप देखोगे तो प्रीलिम्स सबसे हार्ड है इसको क्वालिफाई करना, ठीक है। प्रीलिम्स को, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें ना छाटा जाता है कि कितने बच्चे एलिजिबल हैं मेंस लिखने के लिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपके बहुत हाई चांसेस है कि आपका जॉब हो सकता है, ठीक है। आपको अगर आपने मेंस का भी बहुत अच्छे से तैयारी किया है तो आपको तो बिल्कुल अच्छे रैंक्स भी मिलेंगे, श्योर शॉट है। नेक्स्ट अगर आप हम लोग देखें तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है प्रीलिम्स के लिए। अगर प्रीलिम्स इतना हार्ड है, ठीक है, प्रीलिम्स इतना क्रूशियल है, तो क्यों ना हम लोग इसके लिए जो है अच्छे से तैयारी करें। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो करंट अफेयर भी आपको इंडिया एज वेल एज बिहार दोनों का। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान में रखना है कि आपको बिहार हर जगह लेकर चलना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, ठीक है, या फिर आपका मेंस का एग्ज़ाम हो, आपको बिहार हर जगह लेकर ही चलना है, ठीक है। मेंस के एग्ज़ाम में भी आप नोटिस करिएगा, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो बिहार स्पेसिफिक भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। उसी तरीके से करंट अफेयर अगर आप पढ़ोगे तो इंडिया एंड बिहार दोनों का पढ़ोगे। मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगी इसी वीडियो में आपको, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, बिहार हिस्ट्री भी पढ़ना है। ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट और रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ये 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 10 या 12 होंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं इसको जो नन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम तो बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। और बिहार की हिस्ट्री के लिए आपको बिहार समग्र पढ़ना है। इसका बुक आपका आता है, एक केबीसी नैनो का बुक आता है, बेस्ट बुक है, इसको बस आप पढ़ लो, अक्सर इससे क्वेश्चन आते ही हैं, गारंटीड इससे क्वेश्चन। और इसका तो ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है ना, उससे तो पक्का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए बेस्ट बुक, चाहे आप बीपीएससी कर रहे हो या यूपीएससी कर रहे हो, बेस्ट बुक आपका होता है एनसीईआरटी, ठीक है। इससे ऊपर आपको जाना ही नहीं है। एनसीईआरटी आप क्या करो, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो बढ़िया से, आप समझ लो कि आपका ज्योग्राफी पूरा प्रीलिम्स के हिसाब से कंप्लीट है। इवन अगर आप देखोगे तो ये मेंस के हिसाब से भी आपका ना इनफ है ये ज्योग्राफी। लोग इधर उधर भटकते हैं बट इनफ है ये, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पे प्योरली रिलाई करोगे, 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी देखना, ठीक है। उसको पूरा पढ़ लेना, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं, ठीक है। फिर बिहार बोर्ड का जो एटलस होता है उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है फॉर ज्योग्राफी। नेक्स्ट आप देखोगे पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सभी को पता होगा और बेस्ट बुक है ये, आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी आपको एनसीईआरटी आपको 11th एंड 12th की पढ़ लेना है, थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपका बेसिक्स इकोनॉमी में बिल्कुल नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बिहार इकोनॉमी सर्वे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साइंस के लिए आप लूसेंट पढ़ो, ठीक है। अगर आप साइंस वाला पार्ट है वो पढ़ लो अच्छे से। और अगर आपका साइंस बहुत ही वीक है तो आप क्या करो, 6 से लेके आप
ट्वेल्व के कुछ पार्ट्स, सारे चैप्टर नहीं, 12 के कुछ चैप्टर्स बायो के ओनली पढ़ लो, सिर्फ बायो के, 12 के बायो के, 11 के भी बायो के कुछ पार्ट्स जो है पढ़ लो। 11 के बायो को इग्नोर करो, लेकिन 12 के जो लास्ट 4 चैप्टर्स है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पढ़ लो, ठीक है। और 6 से लेके आप 10 तक तो श्योर शॉर्ट पढ़ लो। मैंने तो इसका नोट्स भी बना कर रखा है, अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, खुद के मेरे नोट्स है साइंस के, ठीक है। फिर करंट अफेयर आप देखो तो आप क्या करो, रेगुलरली द हिंदू पढ़ते रहो, और दैनिक जागरण भी बिहार एडिशन का है वो पढ़ते रहो, ठीक है। और साथ ही साथ प्लस यहाँ पे प्लस कर लो क्या, कि करंट अफेयर के लिए आप क्या करो कि जो स्पीडी बुक आती है और इडोटेरिया की जो बुक आती है मंथली मैगजीन, ठीक है, वो पढ़ लो, वो बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अभी बीपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते हो कि बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होगा, बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो सकता है, क्या पता पुराने पैटर्न पे आ जाए, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दे, तो यू नेवर नो, आप जान नहीं सकते हो, तो इसलिए आपको हर तरीके से रेडी रहना होगा, ठीक है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, ठीक है। तो लेकिन करंट अफेयर में क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर तो बिल्कुल पढ़ते रहना है, साथ ही साथ स्पीडी या एडिटोरियल में आइदर वन आपको कोई एक ले लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। जो वन लाइनर होते हैं ना करंट अफेयर, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो मेंस के पेपर पे अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, अभी के टाइम पे मोस्टली बच्चे मेंस का तैयारी कर रहे होंगे, प्रीलिम्स का तैयारी जो है ना नोटिफिकेशन के बाद जो है लोग तैयारी करते हैं, ठीक है बच्चे। तो फिर मेंस की अगर आप देखो तो जीएस पेपर 1 में आपका हिस्ट्री आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत सोसाइटी पार्ट आ जाता है, और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर आता है, ठीक है। स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर भी आपको बिहार का ही पूछा जाता है, ठीक है, इधर उधर नहीं जाया जाता है, बिहार का ही आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि पाला आर्ट हो गया, मौर्य आर्ट हो गया, ठीक है, पटना कलम हो गया, ये सब कहाँ के आर्ट एंड कल्चर है, बिहार के स्पेसिफिक एरिया के ही हैं, ठीक है। फिर जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी इको आता है, ये आईआर यहाँ पे लिख दिया गया है, आईआर आपको जीएस पेपर 1 में ही आएगा, ये गलत यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको ऊपर कर लेना, ठीक है। और आपका पॉलिटी इकोनॉमी, ठीक है, और थोड़ा सा गवर्नेंस, प्लस यहाँ पे ज्योग्राफी लिखो, ठीक है, ज्योग्राफी भी आता है, ठीक है। इस बार तो आपने देखा ही होगा 17th बीपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया था, ठीक है। कौन सा ये सेक्शन 2 जो था आपका, ठीक है, उसमें। नेक्स्ट आपका आता है एसए का पेपर, ठीक है। यहाँ पे जीएस पेपर 2 में एक और आपको ऐड करना है साइंस एंड टेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक भी आपका आता है। तो क्या हुआ, जीएस पेपर 2 में आपका क्या क्या आ गया, जीएस 2 में आपका आता है पॉलिटी प्लस इको प्लस आपका ज्योग्राफी प्लस आपका साइंस एंड टेक आता है, ठीक है, याद कर लो। एंड जीएस पेपर 1 में आपका कौन कौन सा आता है, आपका आता है हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर आता है, प्लस आपका आता है आईआर, ठीक है, और प्लस आपका डीआई आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये आपका, अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है तो आप समझ लो कि आपका श्योर शॉट है कि आपका लगने वाला है, ठीक है, आपका निकलने वाला है, आप तैयार हो। इसलिए आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से करना होगा, जो भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं आपको स्पेशली इस पे फोकस करना है, स्पेशली, ठीक है। इस बार का डेटा इंटरप्रिटेशन तो आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट आपका ऐसे का पेपर आता है जिसमें आपको 3 ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 ऐसे नॉर्मल पूछे जाएंगे और तीसरा आपको बिहारी या फिर मैथिली जो प्रोवर्ब है ना उसके ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे का भी आपको तैयारी करना है। लास्ट होता है ऑप्शनल पेपर, ठीक है। टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लोग बच्चे लोग चूज़ करते हैं वो ऑप्शनल कौन सा चूज़ करें हम लोग, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो आप देखो ये सब ना मोस्ट आसान टाइप में आते हैं, ठीक है। इसमें से भी मैं अगर बताऊँ ना तो सबसे आसान ये होता है हिस्ट्री, एंड नेक्स्ट हो गया ज्योग्राफी, इसको मैं 1 पे रखूँगी, इसको मैं 2 पे रखूँगी, ठीक है। अगर आपका पीएसआईआर है, हालांकि पीएसआईआर में ना मोस्टली लोग वैसा पूछ रहे हैं क्वेश्चन, थिंकर बेस पूछ रहे हैं कि ये किसने कहा वो किसने कहा। तो पीएसआईआर अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो थर्ड में पीएसआईआर आता है, ठीक है। हिंदी लिटरेचर भी बहुत अच्छा है, अगर आप बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो ये भी ले सकते हो अगर आप इस बैकग्राउंड से हो। और लास्ट में सोशोलॉजी भी बहुत लोग पढ़े रहते हैं तो ये भी आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो मोस्ट प्रेफरेंशियल अगर आप देखो तो आपका आता है यहाँ पे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। इन दोनों में से अगर आपको लेना है तो यही दोनों में से लेना कोशिश करना, ठीक है। अगर आपका यूपीएससी में कोई और ऑप्शनल है, ठीक है, या फिर आपको कम एफर्ट देना है ऑप्शनल में और आसानी से निकल जाना है तो इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो, ठीक है।
फिर आइडियल डेली रूटीन क्या होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको रोज़ क्या करना है। रोज़ आपको सबसे पहले तो ध्यान में रख लो, आपको 10 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 10 घंटा नहीं दे रहे हो तो आप भूल जाओ, ठीक है, कि आपको बीपीएससी करना है। ठीक है, आप अपने से ये आप अपने आप को धोखा दोगे अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ोगे। तो आपको 10 घंटे पढ़ना ही है, ठीक है, 10 घंटे पढ़ना है। उसका मैं पूरा यहाँ पे रूटीन बना दी हूँ। आप देखो, आप 3 आवर स्टैटिक जीएस को दो, ठीक है, देन 2 आवर आप थोड़ा बहुत ऑप्शनल भी देख लो। ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल आप बिल्कुल एकदम एक दिन पहले जाके पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको हल्के में नहीं लेना है कि ऑप्शनल आप चूज़ कर लिया तो कुछ। क्योंकि इस बार अगर आप देखो तो ज्योग्राफी का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुत बच्चे ज्योग्राफी में थोड़ा सा हाँ ना के बीच में अटके हुए हैं कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। करंट अफेयर आपको 1.5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, आपको द हिंदू पढ़ना ही पढ़ना है रेगुलर, ठीक है। या फिर आपका कोई भी फेवरेट न्यूज़पेपर है, ठीक है, जो आपको लगता है कि नहीं इसमें से मेरा सारा कंटेंट कंप्लीट हो जाए, तो आप पढ़, इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आपको आंसर राइटिंग भी 1 आवर रेगुलरली करना है, ठीक है। और अगर आप इतना स्टैटिक जीएस पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको रिवीजन करना है। इस सब में से अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ तो रिवीजन ही है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो बस मैं पढ़ते जाऊँ मुझे याद हो जाएगा, मैं एआई हूँ, मुझे सब याद होते जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रिवीजन करते रहना होगा, ठीक है। आप ह्यूमन हो, आप एआई नहीं हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो आपको 1 आवर न्यूज़पेपर ये करंट अफेयर में ही इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। करंट अफेयर यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला जा रहा है ना कि आप अगर स्पीडी पढ़ रहे हो या एडिटोरिया पढ़ रहे हो या फिर आप बहुत एफर्ट डालना चाहते हो, आप विजन आईएएस पढ़ रहे हो, चलो ठीक है, विजन आईएएस तो इस बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किस लिए? तो आप, मैं कहूँगी आप मेंस के अगर तैयारी कर रहे हो तो मेंस के लिए आप विजन आईएएस के ही करंट अफेयर पर रिलाई करो। मुझे तो बेस्ट लगता है ये, अगर मेंस का आप कर रहे हो तो। हाँ, अगर पीटी का कर रहे हो तो आप स्पीडी एंड एडिटोरिया को देख लो, ठीक है। लेकिन मेंस के लिए आपको विजन आईएएस करना ही पड़ेगा। इस बार का आप खुद क्वेश्चन देख लो 78 का, ठीक है। और 1 आवर न्यूज़पेपर और थोड़ा बहुत ब्रेक व्रेक में आप इंक्लूड कर लो। तो ये आपका दिनचर्या होना चाहिए कल से या आज से, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद अगर आप देखो बिहार स्पेशल अगर आपका प्रिपरेशन करना पड़ेगा तो आप कैसे करोगे। तो आपको बिहार समग्रा पढ़ना है, ठीक है, केबीसी नैनो पढ़ना है, आपको याद कर लो, ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करना है। इससे गारंटेड है कि आपको 3-4 क्वेश्चंस आएंगे। और स्पेशली ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के पार्ट तो आप बिल्कुल रट लेना, क्योंकि इसका जो वो नदी एंड ऑल एंड रॉक सिस्टम है ना, वो उससे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, हमेशा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो बिहार बजट जब आएगा तो आपको पढ़ लेना है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा तो पढ़ लेना है, बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है वो आपको करते रहना है, ठीक है, टक टक टक, ठीक है। उसके बाद फिर दैनिक जागरण बिहार एडिशन जो है वो भी पढ़ते रहना है। एंड एक और चीज़ याद कर लो, घटना चक्र भी आपको पढ़ना है, ठीक है। घटना चक्र भी आपको, इसका जो क्वेश्चन है ना उसका आपको जो है क्वेश्चन इसका आपको कर लेना है पूरा, ठीक है। घटना चक्र, अब घटना चक्र कौन कौन से सब्जेक्ट का करना है याद कर लो, ठीक है। साइंस एंड टेक घटना चक्र आपको करना ही करना है, ठीक है। आपको हिस्ट्री घटना चक्र करना ही करना है, और आपको ज्योग्राफी घटना चक्र करना ही करना है। बाकी आप नहीं करते हो तो चलेगा, लेकिन ये 3 आपको एनी हाउ करना है, क्योंकि आपको पता है ना हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं पीटी में, 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक से कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से हालांकि कम आते हैं, पर आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये रटने वाला टॉपिक नहीं, ये समझने वाला टॉपिक है, इसलिए मैं बोली। और करंट अफेयर से बीपीएससी में कितने टॉपिक क्वेश्चन आते हैं पीटी में, पीटी की बात कर रही हूँ मैं, तो करंट अफेयर से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 30 ये मोस्ट एसेंशियल पार्ट है, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर। इसको आपको छोड़ना ही नहीं है, आपको एकदम पढ़ के ही जाना है, कोई भी हाल में नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो आंसर राइटिंग। अब आप मेंस पे भी आप अभी साथ में चलोगे ना, मैंने बताया ना नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको शिफ्ट कर जाना है, किस में आपको शिफ्ट करना है, प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट कर जाना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, डेली आपको एक आंसर लिखना है, डेली आपको एक आंसर लिखना है। आज का मैं आपको टारगेट दे रही हूँ, आज आप पटना कलम पर लिखो, ठीक है, ये आज का आपका टारगेट है। उसके बाद इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ये आपका होना चाहिए फॉर्मेट। यहाँ पे आप सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दो, फिर बॉडी ऐसे 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 लिख दो, ठीक है, एंड लास्ट में आप ऐसे कंक्लूजन दे दो। ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए आंसर राइटिंग में, ठीक है। और बिहार एग्जाम्पल और बिहार का स्कीम अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको बोनस नंबर मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। आपको बिहार का एग्जाम्पल, बिहार के स्कीम्स आपको डालना ही डालना है, ठीक है।
और ऐसे को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे में एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। ठीक है, आपको एक ऐसे हर वीक में आपको, या मान लो संडे को या मान लो सैटरडे को, ठीक है, आपको एक ऐसे लिखना ही लिखना है। ठीक है, और अच्छे से लिखना है। ऐसे में आपको इतना फ्लुएंट हो जाना है ना कि आपका ऐसे पढ़कर लोग जो है खुश हो जाए, लोग मांगे कि भाई दो मेरे को ऐसे पढ़ना है, तुम्हारा ऐसे कहाँ गया। ठीक है, आपको ऐसा कर देना है। उसके बाद आपको क्या क्या मिस्टेक, आप सब कुछ सही कर रहे हो और अपना मिस्टेक देख ही नहीं रहे हो, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है ये। तो आपको मिस्टेक भी अपना देख कर चलना है। तो मिस्टेक क्या है, ठीक है, आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो। आप बोलोगे कि मैं सिर्फ नोट्स बनाऊंगा, रिवीजन नहीं करूंगा। रिवीजन ही तो सब कुछ है। इस जो सिविल सर्विस के तैयारी में सबसे मेन चीज़ पता है क्या है? रिवीजन। अगर आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप श्योर रहो कि आपका नौकरी लग जाएगा। रिवीजन नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, फिर बिहार पोर्शन को कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बिहार पोर्शन को मैं छोड़ दूंगी या मैं छोड़ दूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको बिहार पोर्शन, बिहार का ज्योग्राफी हो गया, बिहार का हिस्ट्री हो गया, बिहार का इकोनॉमी हो गया, बिहार का पॉलिटी, आपको सब पढ़ना ही है कोई भी हाल में। ठीक है, ऑप्शनल जो है आप सोचोगे कि अरे देखा जाएगा, ऑप्शनल तो कुछ नहीं है, लास्ट मोमेंट पे जो है आप कोई भी सब्जेक्ट उठा कर ले लोगे, ये तो बस टिक करने का काम है ऑप्शनल में, कोई सा भी टिक कर लो, नहीं चलेगा। आपको इस पे भी हल्का फुल्का देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना ज्योग्राफी का इस बार का केस। उसके बाद कोचिंग के नोट्स पे एकदम चिपक जाओगे कि मुझे बस कोचिंग का नोट्स मिल गया, अब मुझे बस इसी को रट लेना है। ठीक है, स्पेशली पीटी के लिए। देखो मेंस के लिए कोचिंग वाले बताते नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। मेंस के लिए आप एक सोर्स पे स्टिक करो, बिल्कुल। लेकिन अगर आप पीटी के लिए जो एक ही जगह पे आप स्टिक कर रहे हो, ठीक है, मान लो एक बुक आपने पढ़ा, ठीक है, स्पेक्ट्रम ही पढ़ा, ठीक है, मान लो स्पेक फॉर हिस्ट्री आपने पढ़ा और उसी को स्टिक किया, ठीक है, अच्छी बात है, स्टिक किया, उसको रिवीजन किया, आपको रिवीजन भी करना है। लेकिन आपको उसके साथ ना हिस्ट्री का टेस्ट देना है, और उसके बाद टेस्ट में जो आपको एक्स्ट्रा आपको जो नॉलेज मिल रहा है, उसको आपको नोट डाउन करके उसको एक्स्ट्रा रिवीजन के तौर पे रखना है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी एरिया छोड़ नहीं सकते हो। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहा है तो आप क्यों नहीं याद करोगे, याद करो उसको। ठीक है, पीटी में आप एक ही सोर्स पे रिलाई मत करो। मतलब ये नहीं है कि आप 10-15 किताब पढ़ो, आप किताब पढ़ो एक, देन टेस्ट दो ढेर सारा, और टेस्ट से जो आपको नोट्स मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसको आप लिख लो, उसको आप याद करते रहो, तो आपका निकलना कोई रोक ही नहीं सकता है कि आपका नहीं निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पीवाईक्यू अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, आप ऐसे ही कूद गए तैयारी करने के लिए कि नहीं मुझे तैयारी करना है, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले पीवाईक्यू देखना है। ठीक है, आप सबसे पहले पीवाईक्यू देख लो, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, 68 में कैसे पूछे, ठीक है, 69 में कैसे पूछे, देन अचानक से 17 में कैसे पूछ दिया। ठीक है, ये सब आप एनालाइज करो खुद से। मैं एनालाइज करूँगी ना तो, या फिर कोई भी टीचर एनालाइज करेंगे, तो वो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप खुद से एनालाइज करते हो ना, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। पर आप पीवाईक्यू एनालाइज कर लो खुद से कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट मतलब स्टेप होना चाहिए, पीवाईक्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सक्सेस बीपीएससी में सिर्फ पढ़ने से नहीं, पेशेंस से भी आता है। आपको धैर्य रखना है, ठीक है, आपका ज़रूर होगा, आप ये याद रखिए। जो रोज़ पढ़ता है वही रोज़ बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप धैर्य रखिए, आपका ज़रूर होगा, आप मेहनत करते रहिए, और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा। ठीक है, आप बस लगे रहिए, मुझे यही कहना था। इसी के साथ मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। ये पूरा वीडियो था आपका 71st बीपीएससी का एक ओवरव्यू बता रहा था, जो बच्चे न्यू हैं, ठीक है, उनके लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, ये आईएएस डायरीज़ है। ठीक है, और इसी तरीके से देखते रहे मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।